देख रहे हैं निर्भय चैनल और मैं हूं आपके साथ हरजीत सिंह। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जी यशपाल कौशल जी, एडवोकेट जे&के हाई कोर्ट। और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि निर्मल के कोतवाल जी जो प्रधान हैं जम्मू बार एसोसिएशन के, उन्होंने लीगल टीम से विड्रॉ कर लिया है, अपना नाम पीछे ले लिया है। कल हमने निर्मल के कोतवाल जी का इंटरव्यू लिया और हमने उनसे पूछा भाई क्या कारण है, क्यों आपने लीगल टीम से अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मुख्य कारण है एक वीडियो और बाद में ये पता चला हमें कि वो वीडियो डॉक्टरेट समझे कि वो किसी ने कांट छांट के लगाई हुई है। और अभी हम वाईपी कोतवाल साहब से ये बात करते हैं, बड़े जाने माने वकील है, बड़े मशहूर वकील हैं, और इनसे हम बातचीत करना चाहते हैं कि क्या ये निर्मल कोतवाल जी का फैसला सही है या गलत है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये फैसला तो ठीक नहीं है, लेकिन पहला नंबर ये है कि निर्मल कोतवाल साहब एक सीनियर वकील हैं। एक सीनियर वकील को क्लाइंट सीधा नहीं अपॉइंट नहीं करता, ना ही वो उससे वकालतनामा ले सकते हैं, ना ही उससे। एक क्लाइंट को सीनियर वकील करने के लिए एक इंस्ट्रक्टिंग वकील यानी कि जो दूसरा वकील है उसको करना पड़ता है, वही चुनाव करता है कि किसको मैं चुनूंगा किसको नहीं चुनूंगा। तो वो क्लाइंट से सीधी बात नहीं कर सकते, पहला नंबर। नंबर दो क्या है कि जब उन्होंने किसी मतलब इंस्ट्रक्टिंग वकील के तहत अगर किसी को कह भी दिया, उस टीम में आ भी गए, तो कोई खास वजह ही होनी चाहिए। ये कोई वजह नहीं है कोई वीडियो वाली जगह है। उनको उस मुकदमे के सबूतों पर, उसके आधार पर ही देखना चाहिए, मतलब उसी में। ये वकीलों के जो एथिक्स होते हैं, जो नियम होते हैं, ये उसके भी खिलाफ है। और एक जो नागरिक है भारत का, यानी कि भारत के नागरिक होना, उसके भी जो फर्ज हैं उसके भी खिलाफ है एक वकील को, और खासकर एक सीनियर वकील को ऐसा करना। ये इससे कोई जम्मू बार की भी कोई अच्छी प्रशंसा नहीं होती, कोई अच्छी इमेज नहीं बनती है। तो ये सरासर मतलब है ये जचता नहीं है, अच्छा नहीं है। और देखने में ये भी आ रहा है कि अगर मैक्सिमम कमेंट्स पढ़ेंगे तो सारे लोग कह रहे हैं कि ये फैसला सही नहीं है। मैक्सिमम जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि ये जो फैसला किया गया है बार एसोसिएशन के प्रधान साहब निर्मल के कोतवाल जी ने, जो लीगल टीम से अपना नाम वापस लिया है, जम्मू कश्मीर पे लोग भी उनसे काफी नाराज हैं। और हमने भी कल उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई देश हित के बारे में कह रहे थे कि मैं देश हित में हूं। एक्चुअली वो जो वीडियो के बारे में जो बात की जा रही है, वो वीडियो यानी कि उसका पीएसए से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, और क्योंकि और वो वीडियो पुरानी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो वीडियो डॉक्टरेट है। डॉक्टरेट में कांट छांट के कुछ लोग जानबूझ के महराज मलिक को बदनाम करने के लिए वो वायरल कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, मैंने भी डोजियर वगैरह देखता है, उसमें तो सरकार ने भी अगर पीएसए लगाया, वो कोई ग्राउंड भी नहीं है उसकी, और ना ही हो सकती है, बहुत पुरानी ग्राउंड भी हो सकती है। एक समय होता है, उसका एक इफेक्ट होता है, कुछ देर के बाद पुरानी बातें हो जाती हैं। फिर उसके बाद अगर उन्होंने पिटीशन दायर भी करनी है तो भारत के नागरिक की तरह ही तो करनी है। भारत के नागरिक हैं, जिसका हक है, उसके अगर हक हैं जिस संविधान के तहत करेंगे, तो वो जो यहाँ के जो नागरिक हैं, महराज मलिक हैं, उनकी पार्टी भी अगर है, तो भारत के नागरिक हैं, भारत के संविधान के अनुसार होगा, भारत के संविधान के अनुसार जो कर्तव्य हैं उसके तहत होगा। और वकीलों के भी कर्तव्य होते हैं, उनके एथिक्स होते हैं। तो उनका जो फैसला है लोगों को तो बुरा लगा ही लगा, लेकिन बार काउंसिल के जो हमारे जो नियम हैं, उसके जो एथिक्स हैं, वो उनके भी अनुसार सही नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ये कह रहे हैं वाईपी कोतवाल जी कह रहे हैं कि जो वाईपी कौशल जी कह रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है बार एसोसिएशन प्रधान निर्मल के कोतवाल जी ने, ये फैसला ठीक नहीं है, ये फैसला गलत है, ये एथिक्स के खिलाफ है। और ये बिल्कुल आप ये बिल्कुल प्योर सुन सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा सच्ची बात कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आगे पीछे कुछ कांट छांट के बात करते हो, पर वाईपी कोतवाल जी बहुत अच्छा मुझे लगा कि बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं। और दूसरा, एक दो बातें हम और भी इनसे करेंगे कि वो कह रहे थे कि कोई बंदा दिल्ली से आया, कुछ अकाउंट में पैसे पुसे, वो उसका कोई लेना देना है, मैं 72 घंटे में निकाल दूंगा। इसका कोई इस केस से क्या ये कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि मैं 72 घंटे में निकाल सकता हूँ। मतलब है कि पैसा वो कुछ मीडिया वगैरह में ऐसा करने के लिए, इसके लिए जो भी कानूनी तरीका है उसी से होगा, कानून के अनुसार होगा। इससे पहले काफी वकीलों ने मेरे को एक दिन पहले इंटरव्यू दिया था, जिसमें उमेश शर्मा जी भी थे, काफी वकील थे।
उन्होंने सीधा महराज मलिक को सपोर्ट किया, कह रहे भी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो पीएसए लगा है वो भाषा जो उसने बोली है महराज मलिक ने, वो भाषा गलत बोली है। हम भी उस भाषा की सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि किसी को ऐसा भाषा नहीं बोलनी चाहिए, पर इस भाषा पे पीएसए नहीं लग सकता। ये जो पीएसए लगा है, अगर नहीं, भाषा उसकी ग्राउंड नहीं होनी चाहिए। वो एक कर्तव्य कर रहे थे, आकर लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी भी कुछ ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनके भी कुछ कर्तव्य होते हैं। बाकी किस माहौल में किसमें भाषा की, ये कोई ग्राउंड नहीं है पीएसए की, क्योंकि ये जो पीएसए है ये पब्लिक सेफ्टी के लिए है, लोगों की सेफ्टी के लिए, और लोगों के कर्तव्य करने में कैसा होता है इसके लिए नहीं है। ये कोई ग्राउंड नहीं है, मतलब है कि ये कहने के लिए। अगर पीएसए है तो एक वकील को वो जो डोजियर में जो ग्राउंड्स दी गई हैं उसी पर है, कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है उनकी भाषा का। और वहां तो भाई जिक्र है, भाई एफआईआर हो गई, इतनी होगी, ऐसा हो गया, ये हो सकता है, उनकी एक ओपिनियन हो सकती है अथॉरिटी की, कहीं भी उन्होंने भी अपनी ओपिनियन नहीं लिखा है। और उसके बाद एडवोकेट शेख स्किल साहब ने भी यानी कि मीडिया में इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बोला कि हम तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने साफ बोल दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरे जोर से ये मतलब केस को लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि ये जो प्रधान है बार के, उनका अपना फैसला है और उनकी मर्जी है, पर हम जो हैं इस केस से पीछे हटने वाले नहीं। बाकी कोई वकील पीछे नहीं हटा है, सिर्फ कोतवाल साहब ही हटे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना? ये गलत है। अगर मुकदमे में, ये तो छोटे कोर्ट का भी अगर कोई वकील है किसी केस में, उसको भी अगर पीछे हटना हो तो भी कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है, अपने कहने पर नहीं होता। हाँ, सिलेक्शन करने के मतलब उसके भी कारण बताने पड़ते हैं, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर अगर दूसरा वकील भी आता है तो उससे उसका कोई इतराज नहीं है, वो उनमें आएगा। तो ये कि मतलब एक्सेप्ट करने के बाद ठीक है, वकील के पीछे हट सकता है कुछ कारणों में, लेकिन ये कारण वाइज नहीं है। और ये वाले कारण, भाई मेरे से डायरेक्ट बात हुई थी, मुझे चेक दिया था, ये तो उसके जो नियम है, ये जो इसकी जो अंडरटेकिंग दी हुई है सीनियर वकील ने, उसके भी खिलाफ जाता है। ये एक मिसकंडक्ट बनता है मतलब एक वकील का। और महराज मलिक जी को कुछ लोग कह रहे हैं कि एंटी नेशनल है, ये है वो है, जैसे आम लोग ये बातें करते रहते हैं। अगर एंटी नेशनल है तो अभी क्यों याद आया? अभी वीडियो, वो जो वीडियो मुझे पता है, कांट छांट के फेक वीडियो एक चल रही है, वो हमें भी पता है किस तरह से कुछ फेक वीडियो लोग चला रहे हैं। अभी महराज मलिक को एंटी नेशनल बोला जा रहा है, फिर उसको एमएलए की इलेक्शन क्यों लड़ने दी गई? ये भी तो बात है ना। आपको पहले एजेंसीज को पता नहीं चला कि महराज मलिक एंटी नेशनल है? अभी एंटी नेशनल का इन्होंने शो डाला हुआ है। नहीं, अब एंटी नेशनल है इसकी एक धारणा तो नहीं बनाई जा सकती, ये तो एक सबूतों पर होता है। मतलब अगर एंटी नेशनल है तो फिर एमएलए की इलेक्शन कैसे लड़ गया? बिल्कुल देखो ना, एमएलए बना हुआ है, उन्होंने एमएलए की इलेक्शन लड़ी हुई है, लोगों ने उसको जताया है, वोट दिए हैं, फिर उन्होंने जो बात की है, मतलब है जो मुद्दा उठाया है, वो आखिर लोगों का उठाया है, कोई पर्सनल नहीं था, मतलब है, और उनकी नहीं सुनी। और डोडा के लोग महराज मलिक के सपोर्ट में हैं, आपको पता है। यानी कि अगर पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट है तो लोग तो स्पोर्ट में बाहर आ गए हैं। नहीं, मैंने भी देखा है, मैं भी डोडा में गया था तो इसको देखा था मैंने, ऐसे सड़कों में आम आदमी उसे बात करते हुए, कहीं चौराहों में, उसमें वो एक्चुअली वो सोशल एक्टिविस्ट है। आम जो एमएलए घूमते हैं ना, जो बाकी एमएलए हैं, वो लाल बत्ती वाली गाड़ियों से नीचे नहीं उतरते। मैं सीधा बोलूं जी, महराज मलिक एक ऐसा एमएलए है, उसे कोई परवाह नहीं, वो कपड़े पुराने हैं नए हैं वो डाल के सीधा गांव में चला जाता है। यानी कि बाकी एमएलए को भी ऐसे काम करना चाहिए, गलियों में सड़कों में घूमना चाहिए, लोगों की परेशानी सुननी चाहिए। ये नहीं कि आपको जिप्सी मिल गया, आगे पीछे लाल बत्ती, वीवीआईपी आप बन गए हो, बिल्कुल स्पीड से जाते हैं जी, मतलब ये वीवीआईपी कल्चर है। और गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, आगे पुलिस पीछे पुलिस, एमएलए से बात करनी मुश्किल हो जाती है। पर महराज मलिक एक ऐसा आदमी है, बिल्कुल पैदल चल रहा है, लगता एमएलए लगता ही नहीं है। मतलब इसी तरह बाकी एमएलए को काम करना चाहिए। आपका क्या कहना है? हाँ, मैंने देखा है, मैं डोडा कोर्ट में जाता हूँ जब, तो देखता हूँ आम कहीं चौराहे पर, कहीं नुक्कड़ में, ऑटो वाले में, गाड़ी में, वो उसकी बात करते हैं, तो मैं भी बात लगाता हूँ, सुनता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि लोगों के हित की बात करता है, एक मतलब सादा आदमी है, आम आदमी के पास चला जाता है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, क्या कारण हो सकता है कि बार एसोसिएशन के प्रधान निर्मल के कोतवाल जी के कुछ मतलब कि कोई कारण हो सकता है? ये कारण मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो वीडियो चल रही है और वीडियो के आधार पे मैं लीगल जो टीम है मैं उससे विड्रा करता हूं। और भी क्या कर, लोग तो जो कमेंट बॉक्स में सीधा बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पे कर रहे हैं। लोग क्या, मैं नहीं कह रहा, लोग कमेंट बॉक्स में ये बोल रहे हैं। नहीं, किसी पार्टी के कहने पर नहीं, मैं नहीं कह रहा। आप कमेंट्स पढ़ेंगे ना, लोग कमेंट्स में यही कह रहे हैं कि शायद भारतीय,
उन्होंने मेरे को कहा है कि मेरा कोई लेना देना है, पर ये लोग यानी कि यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के इसमें मुझे भी पता है कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी जो लोग हैं उनके व्यू पॉइंट हम आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ना ही उन्होंने कहा है, ना ही कोई वकील मतलब किसी पार्टी के कहने पर कर सकता है। सिर्फ उनको इतना कहना चाहिए था, मैं सीनियर वकील हूँ, मुझे कोतवाल जी ने नहीं कहा। एक्चुअली जब नीचे कमेंट्स आते हैं ना, कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, वो लोग कह रहे हैं, लोग बातें करते हैं जो मार्केट में बातें। इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि हमारे देश का कानून ऐसा है। यहाँ तक के इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था, जो उसको भी वकील मिला था, जो कसाब था पाकिस्तान का, जो कसाब था उसका भी वकील था, वो भी कोई देशद्रोही नहीं हो गया, एंटी नेशनल नहीं हो गया, उसका भी तो केस किसी ने लड़ा था। इंदिरा गांधी का जिसने बेअंत सिंह ने किया था, उसको भी वकील मिला था, तो वो भी तो एंटी नेशनल नहीं, उसको भी तो मुकदमे का हमारी निष्ठा कानून से है, जो ये कहता है कि सबूतों के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जाए, और जो हक है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन से, कानून से वो मिलने चाहिए, मतलब आदमी को उनका हनन नहीं होना चाहिए। कितनी मेमोरी हमारी उससे होती है, जो निष्ठा होती है वो है, हम उसके लिए होते हैं। इनके कहने से, इसका केस लड़ने से कोई एंटी नेशनल नहीं बनता। हाँ, उल्टा है कि हम अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब हमारी जो कानून में, हमारे भारत के संविधान में, लॉ में, कानूनों में जो हमारी निष्ठा है, हम उसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो तो हम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे अच्छी तरह। यानी कि आपका कहना है कि जो डिसीजन प्रेसिडेंट साहब ने लिया निर्मल के कोतवाल जी ने, फिलहाल वो ठीक नहीं है? नहीं, वो ठीक नहीं है, वो हम उससे हमें कोई अच्छा नहीं लगा, मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, और काफी वकील सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 2 दिन पहले आपने देखा कि 15-20 वकील साहब ने पार्टी भी की थी, और उन्होंने भी कहा था कि मतलब कि हम महराज मलिक की सपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम वकील सपोर्ट में ही है। अगर आप इधर आएंगे हाई कोर्ट में, अगर 100 वकील हैं तो 90 मेरे का मैक्सिमम सपोर्ट में चल रहे हैं, यानी कि वो अंडर रूल ही नहीं करेंगे, मतलब है कि क्योंकि वकील जो है, जब देखेंगे भाई एक सीनियर वकील है, उसका क्या बर्ताव होने, किस तरीके से उसको अपॉइंट होना चाहिए, कैसे ना करने चाहिए, कि क्यों नहीं करना चाहिए। अब कि मुझे सीधी बात हो गई, मैं करता नहीं करता, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको एक कंस्ट्रक्टिंग जो वकील है उसी को बताना चाहिए, तो उसी को कारण बता, ना ही मीडिया में ऐसा कहना चाहिए था। या तो पहले यानी कि शामिल नहीं होना चाहिए था। हाँ, पहले शामिल नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है भाई, जो आधार उन्होंने बताए हैं इन ग्राउंड में, उनको शामिल ही नहीं होना चाहिए। तो शामिल होने के इतनी देर के बाद मतलब ये बात करना, और जो आधार जो बताए हैं उसने, ये नहीं है, इससे कोई शोभा नहीं है, मतलब इससे ना ही जम्मू बार एसोसिएशन की कोई प्रतिष्ठा बढ़ती है, ना ही हमारा जो पेशा है, यानी कि बार प्रतिष्ठा को फर्क पड़ा है। रूल है, हमारा जो संविधान है, जो उसमें क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में वीडियो जा रही है, नेशनल न्यूज तक बन गया, थोड़ा सा प्रतिष्ठा को फर्क पड़ा। हाँ, प्रतिष्ठा को फर्क पड़ेगा, मतलब एक वकील की जो प्रतिष्ठा है, क्योंकि एक वकील ने जब ले लिया केस तो सोच समझ के लिया, तो उसके बाद अगर कैसे हटना है, अगर आपको केस लेना है तो सोच समझ के लेना चाहिए, बाद में छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, पर ये जो बातें उन्होंने बताई हैं जी, वो उनका वीडियो था, ये एंटी नेशनल है, ये नहीं, ये एक वकील को शोभा नहीं करता, बिना सबूतों के, बिना उसकी इंक्वायरी की हुई है। क्योंकि एक वकील को एक बाकायदा प्रॉपर एक तफ्तीश करके सबूत देख के एक बात करनी चाहिए, और कम से कम करनी चाहिए, और किस मीडिया के थ्रू कैसे करना चाहिए वो बताना चाहिए, मतलब उसको क्लाइंट को। ये नहीं है, मतलब ये हमारे एथिक्स में नहीं है। बार काउंसिल के जो रूल्स होते हैं, एथिक्स हैं, या सीनियर वकीलों के खासकर जो एथिक्स होने हैं, या जो उन्होंने अंडरटेकिंग दे रखी है वो पढ़ने के लिए, ये उसकी खिलाफवर्जी है सरासर। ये कोई शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि सीनियर वकील एक तो रास्ता दिखाने वाला होता है बाकियों को, तो वो उससे अच्छा नहीं लगता है। इस प्रोफेशन को बिल्कुल, इसमें हमारे अपने प्रोफेशन को बुरा लगा हमें, मतलब ये सुन के, और ये डिसीजन ठीक नहीं है। बाकी किसी को ये कहना भाई वो तो एंटी नेशनल है, इस आधार पर उस आधार पर, ये मतलब इस वकील के पास तो ब्रीफ के कंसर्न है, इंस्ट्रक्शन से कंसर्न है, वो भी इंस्ट्रक्शन जो दूसरा देता है उससे सबूतों के आधार पर देखना चाहिए। फिर कौन से सबूत जो हैं वो रेलिवेंट हैं, कौन से इरेलीवेंट हैं, कौन पुराने हो गए, कोई सड़ गया बढ़ गया, उसका कैसा है, मतलब लाइव जो होता है ना, हाँ, तो उस पर होना चाहिए था। ये नहीं है, ये इससे कोई हमारे कोई पेशे को, या हमारी जो प्रतिष्ठा होती है समाज में एक वकीलों की, उसको मतलब हानि पहुंचती है इससे। और उसके बाद एडवोकेट शेख शकील साहब ने भी मीडिया में इंटरव्यू दिया था, वे कह रहे हैं फिलहाल हम लीगल टीम से पीछे नहीं हटे हैं, और हम पूरा जोर शोर से ये केस को आगे लेके जाएंगे,
और जल्दी महराज मलिक जी का पीए से हटेगा और वो बाहर आएंगे। नहीं, मैंने भी शकील साहब का सुबह देखा और बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। कल से जैसे मायूसी हुई थी ना वो देख के, लेकिन शेख शकील साहब को सुनने से मुझे बड़ा लगा कि वो बहुत अच्छा है। बाकी ठीक है, एक वकील तो कहेगा मतलब कि पूरी हिम्मत से केस को बनाएगा, उनका जो है मतलब बड़ा अच्छा उन्होंने किया कि एक बार मैं एक ऐसा आदमी हूँ बीच में नहीं छोड़ता किसी को, या तो शुरू में ना कर दूंगा या आखिर तक पहुंचाऊंगा। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो बहुत अच्छा। आज सुबह ही मैंने पढ़ा था, क्योंकि कल वो उनका पढ़ने के बाद मायूसी से लग रही थी कि सीनियर वकील है, नए नए बने हैं, ये किया, मीडिया में क्या जा रहा है, हमारी इज्जत क्या रहेगी ऐसे समाज में। हमारी होती है कुछ प्रतिष्ठा होती है वकीलों की एक समाज की, तो वो नहीं है। क्योंकि इस देश में क्या है कि महात्मा गांधी थे आजादी दिलवाने में, वकील ही तो थे, नेहरू थे, ये थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी। तो ये कह देना भाई मेरा क्लाइंट नेशनल एंटी, बिना सोचे, बिना सबूत देखे और बिना कारण बताए और बिना तरीके से और मीडिया में जाके ये बताना किसी को कहना ये नहीं है, ये हमारे एथिक्स के बिल्कुल खराब है और हमारे यानी कि प्रोफेशन की कुछ शोभा नहीं बढ़ाता। ये एक मतलब है कि एक इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक कर्तव्य होते हैं एक आदमी के, सिटीजन के, उसके भी खिलाफ है। बार एसोसिएशन के जो एथिक्स हैं उसके भी खिलाफ है। और जिसको मतलब हमारे जो कुंबे को जो प्रेजाइड कर रहे हैं उसको भी कोई शोभा नहीं देता, क्योंकि आखिर वकील को एक ड्यूटी मिल जाती है। अगर कोई भी एक केस असाइन हो जाता है, वो उसकी अपनी जजमेंट कुछ भी होगी, उसको सबूतों से देखना है, क्योंकि उसको तो सबूतों से और कानून से सबूत के किसी को एंटी नेशनल कहना ये एक वकील को शोभा नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल, एक वकील को कभी नहीं कह सकता, मतलब ये कभी नहीं कहना, ये नहीं अच्छा। देखो आपके पास सबूत नहीं है, आप मुझे कह दो आप सरदार जी एंटी नेशनल हो, बिना प्रूफ के आप किसी को बदनाम कर दें, ये थोड़ी गलत है। ये वकील, ये पढ़े लिखे एक वकील से या अच्छे या सीनियर वकील से एक्सपेक्ट। और जिस वीडियो की बात की जा रही है वो वीडियो को काट छांट के आगे किया जा रहा है। ये भी हमने भी चैनल पे चढ़ाया भाई, वो डॉक्टरेट वीडियो है, उसको काट छांट के यानी कि चढ़ा हुआ है। वो भी यानी कि वो वीडियो ही डॉक्टरेट वीडियो है, उसने कुछ ऐसा कहा नहीं, तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मतलब कि ये वीडियोस वगैरह ये जो जिसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते हैं, उनको भी कोड में शामिल करने का एक तरीका होता है, बकायदा इसका 2000 का कानून है। इवन के कोई भी आप वीडियो ले जाएंगे कोर्ट में, उसके बाद वो 65A 65 का सर्टिफिकेट होता है, किस सोर्स से आया है, किसकी कस्टडी में था, ये कुछ किया जाता था। सिंपली एक वीडियो पर ये हुआ, कट हुआ, बिना इन्वेस्टिगेट किए कहाँ है, और किसी को ऐसे कह देना, मतलब ये लेबल कर देना। और खासकर जो लोगों का नुमाइंदा है, मतलब वो अकेले आदमी ने आकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जीते हुए हैं और आम आदमियों की आवाज उठाते हैं, और उठाई है उन्होंने, उन पर PSA लगाया, उसका डोज ये रहा है बकायदा आया, उसमें कुछ ग्राउंड्स हैं, उन्हीं पर होना चाहिए कंसंट्रेट उनको। ग्राउंड सही है नहीं है, बनता है नहीं बनता है, तो फिलहाल बाकी वकील पीछे नहीं हटे हैं अभी। नहीं, कोई भी वकील मतलब है वो पीछे नहीं हटेगा, और ना ही एक वकील का मतलब है कर्तव्य है, जब उसकी ड्यूटी है, यानी कि जिसको अंग्रेजी में अनबिकमिंग ऑफ एडवोकेट हो गया। जब आप वकील हैं, पेशा लिया, आपने काला कोट पहन लिया, जैसे कहते हैं जो ओखली में सिर दे दिया, तो वो उससे थोड़ा डरेगा बोलो से। और जब काला कोट पहन लिया तो आपको इंसान ही दिखाई देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको इंसान ही, बिल्कुल इंसानियत, उसमें धर्म कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, ये जो कानून है इसी पर नहीं है। ये अगर वसुदेव कुटुंबम पूरी दुनिया में है, ह्यूमन राइट्स हैं, मतलब है हमारे कानून में भी है, इंटरनेशनल भी है, और वकील की एक अलायंस ह्यूमैनिटी के से है, ह्यूमन लॉ से है, इंटरनेशनल लॉ से है। वो हमारा एक कर्तव्य है। ये आर्टिकल 51 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, यहाँ है, तो वहां भी कुछ कर्तव्य हैं, तो ऐसा नहीं मतलब करना। दूसरा, जब वकील है मतलब है कि एक हमारी बार काउंसिल है, उसके रूल्स हैं, फिर उस बार एसोसिएशन की एफिलिएशन इंटरनेशनल बार एसोसिएशन से भी होती है, UN से, ह्यूमन राइट्स वगैरह से होती है, तो इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए दायरा। एक वकील की एक समाज में, दुनिया में एक इज्जत होती है, और वकील कानून का रक्षक होता है। सबूतों, अब कानून भी कहता है कि बिना सबूतों के मतलब किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और कुछ पाने के लिए, कुछ हक बताने के लिए आपको सबूतों के साथ आना पड़ेगा। तो एक वकील या अदालत में जो हमारे सिस्टम है, बिना सबूतों के ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को। और खासकर एक वकील जिसने पहले अपॉइंटमेंट ले ली, मान गया, और उसके बाद में ये कह के क्लाइंट को ये कहना
छोड़ना। हाँ, अगर वो ऐसा कह सकते हैं ठीक है मेरी ये हो बात हो गई वो होगी तो चलो कुछ कह भी सकते, लेकिन ये नहीं है। ये जो ग्राउंड के मीडिया में कहना, ये कहना और सीनियर वकील को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता, और इससे हमें बहुत दुख लगा था। लेकिन उसके बाद मैंने शेख शकील का जो सुना था तो वो अच्छा लगा, भी नहीं ऐसा नहीं है, हमारी बार अच्छी है, मतलब है बार में बहुत सारे लोग हैं। और उन्होंने भी कहा है कि ये जो फैसला लिया है निर्मल के कोतवाल जी ने, हम यानी कि उनकी मर्जी है, अब वो हट गए हैं तो उनकी मर्जी है, पर हम नहीं हटेंगे। नहीं, मैंने बड़ी खुश हुई, मतलब शेख शकील का मैंने सुबह ही देखा था, सुबह उठते ही देखा था शेख शकील साहब का, तो वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके पहले मैंने वो रात को वो जज साहब का भी आया था, वो दूसरे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कहा है। कोई एक वकील है, हम तो कानून से हैं, उससे हैं, मतलब जो यानी कि अंडर ला क्या है कि हमें उस आदमी से नफरत नहीं है, उसके कर्मों से, उसके कर्तव्यों पर, वो भी सबूतों के आधार पर हम उसको जज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। मतलब किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, मतलब कि पता नहीं उसने गुनाह किया नहीं किया, पहले डिसाइड कर लो ये एंटी नेशनल है, तो ये थोड़ा सा यानी कि ये नहीं, अभी तो ये जो भारतीय संहिता वगैरह उसमें तो सुधार का भी नहीं है, और कानून में भी तो सुधार का भी है। अगर एक आदमी से भूल चूक हो भी गई तो उसको कैसे सुधारा जाए। कोर्ट में भी होता है बहुत सारे, हम वो करते हैं माना कि वीडियो डॉक्टर नहीं है, ओरिजिनल भी हो, ओरिजिनल नहीं है, माना कि उसने कुछ गलती से कह भी दिया, पुरानी वीडियो काफी पुरानी, और अगर वो आगे सुधर गया है, यानी कि सुधर गया है, उससे वो देशप्रस्त एमएलए बन गया, सारा कुछ हो गया, पुरानी वीडियो घुमा घुमा के वो भी वीडियो डॉक्टरेट है, तो अगर बाई चांस उसने कुछ कह भी दिया हो, आपने कहा कि कानून ये भी है कि अगर बंदा सुधर जाए, लाइन पे आ जाए, तो बिल्कुल अगर वो भारत की बात करे, राष्ट्रीयता की बात करे, तो उससे भी लोग कहेंगे भाई ठीक है ये सुधर गया बंदा, वापिस आ गया है देश धारा में, यानी कि देश हित में बात कर रहा है। अच्छा, मैं इसमें बताता हूँ कि जो महाभारत है ये किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी का क्या चरित्र था कि कहते हैं जी वाल्मीकि जी डाकू थे बड़े, है ना। उनको एक साधु मिला, फिर उनको ये कहा अच्छा तुम राम राम बोलो। उसने कहा मैं राम राम तो बोलता नहीं, क्या मारा मारा बोल लूंगा। तो उसने कहा मारा मारा बोलो, अब मारा मारा बोला, तो इतने बड़े मतलब संत बन गए, बड़े संत। ये किसी का पास्ट है, कितना पास्ट है, क्या है, इस पर नहीं धारणा बना लें जब फ्यूचर कैसा होगा। और एक बड़ा कोई सन्यासी होगा, बड़ा साधु, बड़ा धार्मिक होगा, बहुत सारे लोग हैं कातिल के केस में जेल में हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो किसी का पास्ट कैसा है और फ्यूचर कैसा होगा। बड़े संत जेल में बैठे हुए हैं, बिल्कुल वही तो मैं बात कर रहा हूँ। नाम नहीं लेंगे, बड़ा नाम है, उसके बाद तो भाई मैंने बहुत पुरानी मतलब हमारे जो उसमें जो संस्कृति में है, भाई वाल्मीकि थे, क्या थे, फिर इसको कोटा उसको, फिर उसने कहा अच्छा चलो तुम राम रामा ही बोल दो। नहीं जी मैं रामा भी नहीं बोलता। बड़ी अच्छी एग्जांपल दी आपने, देखो वाल्मीकि जी की एग्जांपल, यानी कि जो पहले चोर थे, संत थे, जब उनका जीवन चेंज हुआ तो बिल्कुल सही लाइन पे आ गए। अगर महराज मलिक ने वीडियो बनाई नहीं, वो उसकी डॉक्टरेट है, अगर बनाई भी हो, यानी आप देखना अब क्या काम कर रहा है महराज मलिक, यानी कि अभी देश के हित में काम कर रहा है, जनता ने उनको चुना है, जनता ने महराज मलिक जी को एमएलए डोडा बनाया है। अभी तो उसने कुछ ऐसी बात कही नहीं, और जो वीडियो वायरल हो रही है वो ऐसी पुरानी वीडियो काट छांट के कर रही है। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई डाकू था, अगर डाकू को ज्ञान मिलने के बाद वो संत बन गया तो उसका वो पीछे वाला तो चैप्टर क्लोज हो गया, दोबारा वो गलत काम करेगा नहीं। अगर नहीं अभी देखिए ना वाल्मीकि कितने बड़े संत बन गए, बिल्कुल संत बन गए, जिन्होंने महाभारत लिखी, बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छा उदाहरण। अब ये कहें जी आप डाकू थे पहले, अब ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, आप डाकू थे और आपने ये कैसे लिख दिया ग्रंथ। और फिर उसके बाद जो मिला भाई साधु, उसने रामा रामा बोलो, उसने कहा मैं तो जो रामा तो बोलूंगा ही नहीं, मारा मारा ही बोल रखूंगा। उसने कहा मारा मारा लगन से लगो, इंटेंशन की बात होती है, मतलब है किस इंटेंशन के साथ आप मतलब है वो करते हो तो कार्य हो जाता है। ये मतलब है कि ये जो आपने जो शुरुआत की थी बात, भाई इस कारण से मैं पीछे हट रहा हूँ, ये मुझे जायज नहीं लगती। बाकी और मैंने भी काफी वकीलों से, मैं पूरा दिन इधर कोर्ट में रहता हूँ, रोज मुझे मतलब ये वकील बुलाते रहते हैं गपशप मारने के लिए। मतलब यहाँ पे हमारी बार से काफी वकीलों से बनती है, उन्होंने मेरा जब 100K हुए हमारे लिए स्पेशल उमेश शर्मा जी ने पार्टी भी की हमारे चैनल की, स्पेशल केक को मंगाया, सारा कुछ मंगाया हम कोर्ट में। और जो वकीलों से बातें होती रही, मैक्सिमम वकील ये कह रहे हैं कि जो फैसला लिया है निर्मल के कोतवाल जी ने फिलहाल वो सही नहीं लिया है, जितने वकीलों से मैं, और आपने भी कहा हो सकता बाकी कैमरे के सामने नहीं आ रहे, पर ये कैमरे जो हिम्मत वाले हैं कैमरे के सामने आके सीधा बोल दिया। और मैं भी इधर ही बैठ रहा था क्योंकि कोई
मुझे कोई ना कोई वकील फोन मारते हैं इंटरव्यू देना, ये है। बीच में मेरे हमारे फ्रेंड भी हैं, उमेश जी मेरे साथ भी पड़े हुए हैं, हमारे इकट्ठे हैं। वो सारी टीमें, सारे बात जो देखो, जो सच है सच है, झूठ है झूठ है। यानी वकील को, हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी थे, उनको भी तो कत्ल लगे थे, वो भी तो जेलों में गए ना, नेहरू भी गए थे ना, वो भी तो जेल, अब कहें जी वो जेल में गए थे, वो उस समय ये होता था, ये नहीं हो सकता। तो ये नहीं है, मतलब है तो जो सच है सच रहे। ये कहते हैं ना, ये जो पब्लिक है वो सब जानती है, जनता सारी जानती है। जनता बड़ी सियानी है, जनता कोई बेवकूफ नहीं है, लोग बड़े सियाने हैं, हमारे वकील बड़े सियाने हैं। वकील, मैक्सिमम वकील महराज मलिक जी की सपोर्ट में है, और मैक्सिमम मैंने जो भी किया, हो सकता है कोई इक्का दुक्का कोई किसी का संबंध किसी पार्टी से हो और वो बोल रहा हो, पर जो मतलब कि आम इंडिपेंडेंट वकील सारे कह रहे हैं जो हुआ है गलत है। भाषा के आधार पे पीएसए नहीं लग सकता। अगर भाषा के आधार पे पीएसए लगना शुरू हो जाए, आधे से ज्यादा लीडर तो जो भारत में है वो सब पे पीएसए लग जाए। नहीं, अभी जो है ना, अभी ये है कि जो जिन ग्राउंड्स पर जो ग्राउंड इसको सप्लाई की हुई है, उन पर तो चलो एक केस बनेगा, होगा भाई, इन्हीं ग्राउंड्स पर ही हमें बात कर रही। भाषा की बात ना उन्होंने की है ना इस पर होता है, मतलब है ये तो एक हाइपोथेटिकल। अगर भाषा इसमें डोजियर में क्या लिखा है, जो भी डोजियर में लिखा है, एक लीगल वकील को उसी पर सोचना है कि डोजियर की ग्राउंड है, जस्टिफाइड है, नहीं है, कहाँ वो तोड़ी जा सकती, कहाँ कमजोर हैं, और उसकी वो जो थिंकिंग जो है, थॉट जो है वो कैसा है। लेकिन ये हाइपोथेटिकल पर, भाषा पर ये करने पर, ये वो तो एक हम भी उसका जवाब देंगे भाई ये कोई ये ग्राउंड नहीं है। हाँ, हमें इस केस में वो जो डोजियर में जो सप्लाई की गई है ग्राउंड है, वो स्टैंड करती हैं नहीं करती हैं, फिर उस ग्राउंड पर लगाया जाता है या नहीं लगाया जा सकता है। फिर तीसरा क्या है कि इस स्टेट में वो ठीक है, वो था जो बना हुआ है हमारा पीएसए काफी पहले का, लेकिन अब तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लग गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में 51 आर्टिकल भी है, कर्तव्य भी है, एक नेता के भी कर्तव्य हैं और एक पब्लिक सर्वेंट भी कर्तव्य हैं। दूसरा वो जो कानून होता था, जो इंडियन पैनल कोड, रणवीर पैनल कोड वगैरह होता था, अब तो भारतीय संहिता आ गई, न्याय संहिता, सब भारतीयकरण आ गया है ना, संस्कृति आ गई, यानी कि लोगों के लिए मतलब है। लेकिन मुझे जो पर्सनली मैं ऐसे देखा है, चूंकि एज ए वकील मैं डोडा में जाता हूं, तो काफी जैसे ऑटो में गे वगैरह वो बातें होती हैं, सुनता हूं उनसे, या और लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा अच्छा नहीं, ये जो पैदल सड़कों में भागते हैं, नहीं मैंने खुद देखा है, क्योंकि आते जाते देखा भी ये क्या बात है, जहाँ पर है जी वो महराज मलिक है, क्या है वो फलां है, वो मैंने भी देखा उसको करते हैं, और उसकी अप्रोच देखी मैंने। ये है महराज मलिक, वो सामने नीचे बैठा हुआ है, वो ऑटो में बैठा हुआ है, महराज मलिक लोगों के साथ पैदल जा रहा है। ये मतलब ये जरूरी है। बाकी एमएलए को भी महराज मलिक की तरह सीखना चाहिए, यानी कि ग्राउंड लेवल के लोगों के बीच में जाके लोगों की प्रॉब्लम सुननी चाहिए और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। बड़ा जरूरी है सभी एमएलए को, जितने भी हैं 90 एमएलए हैं, सभी को महराज मलिक जी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह महराज मलिक ग्राउंड लेवल पे चलता है, किस तरह करप्शन के खिलाफ बोलता है। अगर सारे इस तरह करने शुरू हो जाए तो करप्शन, मतलब कि ड्रग, चिट्टा वगैरह, बेईमानी, जो इतनी रिश्वतखोरी है, इतनी रिश्वतखोरी है। कल आपने देखा कि ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ ड्राइवर बोल रहे थे 500-500 रुपए लेके गाड़ियां छोड़ रहे हैं, पटवारी पैसे ले रहे हैं, चिट्टा जगह जगह बिक रहा है और काफी इल्जाम लगते हैं रिश्वत के। अगर इस तरह के नेता मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करें, हम भी चाहते हैं हमारा चैनल भी मतलब ड्रग के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। हम पीछे हटने वाले नहीं है और महराज मलिक अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी एमएलए को ऐसा ही काम करना चाहिए। और तभी सर करप्शन तभी खत्म होगी जब मतलब की इस तरह के एमएलए फील्ड में आएंगे। पता नहीं क्यों लोग करप्शन को खत्म नहीं करना कह रहे, करप्शन खत्म ना हो, क्या करप्शन ओपन है। कल मैंने ड्राइवर्स का इंटरव्यू लिया, वो कह रहे भाई ट्रैफिक वाले 500 रुपए देके हमारी गाड़ियां छुड़वा 500 रुपए लेते हैं, और जितनी ये गाड़ियां हैं जम्मू मेटाडोर वगैरह वहां से हफ्ते चलते हैं। ये बड़ा मतलब करप्शन इतनी बढ़ गई है, पटवारी बिना पैसे के रेवेन्यू में काम ही नहीं होता। अगर इस तरह के एमएलए आगे आएंगे, रिश्वतखोरी कम होगी, लोगों को बोलना चाहिए और सच का साथ देना चाहिए। क्या कहना है आपका? नहीं शड़ा इतना ही नहीं है, हमारे कोर्टों में भी करप्शन है। कॉपी लेनी है, सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, आज ले लो, वो ले लो, एफिडेविट है 10 का होगा, वो कहे 20 लूंगा, टाइपिस्ट लेगा, यहाँ भी होती है। ये है कि इसकी ज्यादा आवाज नहीं उठाई जाती। हाँ, मतलब वो होता है न्याय नहीं मिलता, मतलब हर जगह जहाँ भी करप्शन है, हमारे वकीलों में भी है, वकीलों में यानी कि हमारे इदारे में भी है। ठीक है, वो इतनी बदनाम नहीं है। बिल्कुल, यानी कि हर जगह से करप्शन और फिर करप्शन से जो जिसको असर होता है वो आम आदमी को होता है, गरीब आदमी को होता है।
बेचारा घर से आएगा, तारीख के लिए आएगा, जहां पता लगा ये वकीलों का आज वर्क सस्पेंड है, फिर बेचारा जाएगा, जज छुट्टी पे है, ऐसा नहीं, आज वकीलों ने हड़ताल कर दी, आज ऐसा हो गया, आज वो वकील नहीं आया, तो वो सफर करता है। एक बड़ा आदमी जो गाड़ी में आता है, यहाँ आता है, ये आता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब छोटे से ज्यादा गरीब मानी है। क्या कारण है कि केस 20-20, 25-25 साल लंघ जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती? वो बड़ा ये मतलब यही कारण है कि इसका भी एक कारण करप्शन है। करप्शन एक पैसे की भी होती है और एक विचारधारा की भी करप्शन है। कोई मैं तनख्वाह तो ले रहा हूँ पर काम नहीं करूंगा, काम चोर होगा, ऐसे ही मतलब ऐसे ही लोगों को उसको दर्द नहीं है, मतलब कुर्सी पर बैठा है तो दर्द नहीं है भी ये बेचारा आया है, कैसे आया होगा, किस लिए आया होगा। फिर उसकी फिर दूसरा ये है कि ये कागजों में नहीं होता इंसाफ, ये एक जो अप्रोच होती है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने की। आखिर एक आदमी कोई समस्या लेके ही आता है कोर्ट में, ऐसे खुशी से कोई आता नहीं है, कोई समस्या उसकी समस्या क्या है, वो टाइम की होनी चाहिए। जैसे किसी को दिहाड़ी मिलनी है, ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, जैसे सरकार के तनख्वाह नहीं मिले, 20 साल के बाद तुम कहोगे कि जिसको तनख्वाह दे दो, वो किस शर्त है? बच्चे उसके पढ़ के टाइम के काम नहीं आए, इलाज करना है उसको, वो मिला नहीं, तो ऐसे चक्कर लगाता है। की अप्रोच है ना, हम उसको। और महराज मलिक इसी के लिए बोल रहा था कि करप्शन बहुत ज्यादा है। अब चलो बोलने में कुछ हो जाता है, किसी को गलत बोल दिया, पर भाषा के आधार पे PS से नहीं लगना चाहिए था। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, पब्लिक महराज मलिक के साथ है और लगा दिया PS से। सरकार को सोचना चाहिए, यानी कि सरकार को भी थोड़ा ईमानदारी से काम करना चाहिए। लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है कि सरकार क्या कर रही है। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं अपने चैनल की तरफ, जल्दी से जल्दी महराज मलिक जी को छोड़ा जाए। आप भी एक लास्ट में इन द एंड, जम्मू की जनता आपको लाइव देख रही है, क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? नहीं, मैं तो सरकार से करता हूं कि ये जो मसला है, मतलब अभी तो इसको कंफर्म करने की है, तो ये इस पर सोच विचार से, खुले विचार से, कोई सकीरन से नहीं, इसी डोजियर वाली कंसंट्रेट रहे जो ग्राउंडें दी गई हैं, क्या जे बनती हैं, नहीं होती हैं। FIR बहुत सारी हो जाना कोई कारण नहीं लगता, मतलब ये तो कोई जेन्युइन कारण नहीं है FIR हो जाना, क्योंकि FIR लगना तो एक शुरुआत होती है इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद केस बनता है, नहीं बनता है, कैंसिलेशन रिपोर्ट आती है, जिसको हम इख्तिकामी कहते हैं, तो वो ग्राउंड नहीं है। रही बात भाई, उन्होंने लाइव में भाषण दिया, ये हुआ, उसका क्या असर होगा, तो वो उस पर वो एक सब्जेक्टिव है, यानी कि किन लोगों को टारगेट किया, फिर क्या किया, कोई लेकिन उसमें उकसावा नहीं है कि लोगों को भाई आप वायलेंस करिए, ऐसा करिए, ठीक है, यानी कि DC साहब को वगैरह, लेकिन अब कोई गुलाम देश भी तो नहीं है ना, लोकतंत्र है, देश कानून से चल रहा है। नहीं, कानून से चलेगा, कानून सबसे ऊपर है और लोगों के लिए है, पर वो कानून और पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो यही लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे भारत के लोगों के लिए तो है, हम उसके सिटीजन्स हैं, कानून है, ब्यूरोक्रेसी, ऑफिसर है, उन्हीं के लिए तो है, उन्हीं के प्रॉब्लम के लिए है। बाकी कर्तव्य हैं, एक सिटीजन के कर्तव्य इसमें तो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक पब्लिक सर्वेंट है, उसके तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में उनके एक कंडक्ट रूल्स भी होते हैं, उनके वो अलग से हैं, लेकिन एक चुना हुआ जो नुमाइंदा है उसके भी कंडक्ट रूल्स होते हैं। अब उसको तो एक इम्पैक्ट देखना है कि मेरी भाषा से, मेरे करने से कैसे मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े। भाषा पे संयम भी रखना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब वो एक कोई भी मतलब है, चाहे, क्योंकि जो भी भारत का एक सिटीजन आ गया, नागरिक आ गया भारत का, उसको तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो मानना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है हमें एक हारमोनी होनी चाहिए, औरतों के खिलाफ जादू जो तबके हैं उनको दबाना नहीं चाहिए, है ना, हमें लगन से काम करना चाहिए, हर हम फील्ड में आगे जाएं, मतलब उसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल हमारा हुआ, जैसे हम आजादी पाई, उसके जो विचारधारा को आगे रखें, जिंदा रखें, ये तो एक मतलब आम आदमी के और नागरिक के और जो चुना हुए उसके ज्यादा हो जाते हैं। यशपाल कौशल जी हमारे साथ हैं, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट हैं, बड़ा नाम है, लोग काफी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आपने इनके विचार सुने, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपने विचार रखे, और बाकी वकील भी बात कर रहे थे, उनको भी खुल के विचार रखने चाहिए, डरना नहीं है जी, सीधा मीडिया के आगे सामने जिस तरह बाकी बोल रहे हैं आप भी बोलो, जो आपके मन में है सच जो है बोल देना चाहिए। और मेरे ख्याल में अभी काफी मैसेज आएंगे हमें वकीलों के, भाई हमने कुछ ना कुछ बोलना है, और आपको बोलना ही चाहिए। तो जब आप बोलेंगे, जम्मू कश्मीर की जनता सुनेगी कि वकीलों के क्या विचार हैं। और बड़ा बड़ा शुक्रिया जी यशपाल कौशल जी, आपका इनका नाम है YP कौशल, इस नाम से ये जाने जाते हैं, और काफी सीनियर वकील हैं और काफी देर से काम कर रहे हैं और सच बोलते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि बिल्कुल बड़ा बड़ा शुक्रिया, बड़े बिल्कुल, मतलब कि सच बोलने वाले वकील बड़े कम होते हैं,
कहीं तो ऐसे पार्टियों पुर्टियों के चक्कर में पड़े होते हैं, ये पार्टी वो पार्टी, हमने क्या लेना देना पार्टियों पुर्टियों से। यानी कि सच बोलना चाहिए, हमें सेवा करनी है, जो पार्टी वाले भी सेवा ही करने आते हैं। यानी कि सारे, मैं ये कहूंगा कि ये जो न्याय व्यवस्था है या कानून है जो होता है, ये सच के लिए तो होता है, सत्य खोजने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। और सत्य पर विचारधारा होनी चाहिए, सबूतों पर। सत्यमेव जयते जो है वो तो हमारा एक मतलब राष्ट्र का है। और गुरबानी में भी लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक हो सोसी भी सच, इन द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड, वहां भी सच चलेगा। देखो यहाँ पे झूठ हो सकता है, अगर आप जब आपकी मृत्यु होगी, अगले आप अगली दुनिया में जाएंगे तो इन द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड वहां झूठ चलेगा नहीं, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, वहां तो बिल्कुल सच चलेगा। इसलिए हमें यहाँ पे अच्छे कर्म करने हैं, झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से रहना है। अगर ऐसे कर्म करेंगे ना, भगवान देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, वाहिगुरु देख रहा है, राम देख रहा है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो भगवान सब जानता है। लोगों को मौत भूल गई है, लोगों को मरना भूल गया है, लोग सोचते हैं मरना ही नहीं है, हमारा आगे लेखा नहीं होना, हिसाब नहीं होना, पर बिल्कुल हिसाब होता है, लेखा होता है। भगवान पूछेगा भाई क्यों झूठ बोला, क्यों ऐसे कर्म किए। इसलिए ऐसे कर्म ना करो कि इन दी कोर्ट ऑफ द लॉर्ड वहां हमें शर्मिंदगी महसूस हो, भाई तुझे इंसान का जन्म दिया था, भाई तू क्या यहां से झूठे कर्म करके आया। तो बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। इंटरव्यू थोड़ा लंबा हो गया है, आपने शेयर भी करना है, शेयर करना बड़ा जरूरी है। यशपाल कौशल जी ने हमें कहा है कि जो प्रधान साहब है निर्मल के कोतवाल जी, उनका डिसीजन जो है बिल्कुल गलत है, जो उन्होंने लीगल टीम से अपना नाम विड्रॉवल किया है, सीधा साफ लफ्जों में इन्होंने कहा है। और अगर और भी वकील इंटरव्यू देना चाहते हैं, हमारा नंबर इसमें है, तो आपसे हम ये टाइम ले लेंगे। और वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है। और आप देख रहे हैं निर्भय निर्वैर चैनल।